Theorem 8.8, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं इसे? मिड पॉइंट थ्योरम। तो एग्जाम में क्या कहता है कि भाई राइट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कई बार कहता है कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, 1 नंबर में डाल देता है और प्रूव दैट में 2 या 3 नंबर में डाल देता है। तो स्टेटमेंट भी हमें पता होनी चाहिए और प्रूव दैट भी पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ये और इसका कन्वर्स। तो पहले इसको समझते हैं फिर कन्वर्स समझते हैं। राइट, कहा क्या इसने कि भाई एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल बना लीजिए नीट एंड क्लीन। राइट, इसको नाम दे दीजिए ABC। दे दिया नाम। क्या बोला इसने? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। ये 2 साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स ले लीजिए, ये और ये। इसको नाम दिया D, इसको नाम दिया E। इनको मिला रहे हैं तो एक लाइन सेगमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? एक लाइन सेगमेंट आ रहा है। ये थर्ड साइड के पैरेलल है। क्या ये? थर्ड साइड के पैरेलल। ये इसके पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है। ये थर्ड साइड के पैरेलल तो होता ही है और लेंथ में हाफ भी होता है। लेंथ में हाफ भी होता है। सबसे पहले इसमें करते हैं गिवन। अच्छा, एक चीज बताई मैंने क्या कि इस क्वेश्चन में द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, रोक यार कहां पे खत्म। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। पहला ही हो गया, ये गिवन है हमें भैया, दिया हुआ। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? पता नहीं। हाँ, क्या प्रूफ करना है? हाँ, वेरी गुड। ये तो बताया पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो लाइन सेगमेंट आया वो थर्ड साइड के पैरेलल है। नींद में मतलब यार, जगह रहो क्लास के अंदर ना। तो DE इज पैरेलल टू BC। मैंने कहा इसमें एक चीज और बोलता है कि भाई DE लेंथ में क्या है? BC का आधा है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या? DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये भी हमें प्रूफ करना है। D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना है? कंस्ट्रक्शन। क्या? इंक्रीज, ड्रॉ अ लाइन CM पैरेलल टू AB। आप एक CM लाइन डालो जो AB के पैरेलल है। CM लाइन डालो जो AB के पैरेलल है एंड इंक्रीज DE अप टू M, E, F। राइट, इंक्रीज DE अप टू E। इसको DE को बढ़ाएंगे हम आगे तो इसको कहां काटेगा? F पर काटेगा। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो क्या करा हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि CM है, वो पैरेलल है AD के। CM है AB के पैरेलल है। और जब हमने DE को आगे बढ़ाया तो उसको कहां मिली? F पर मिली। ये हमने लिख दिया है। ठीक है, आप प्रूफ करना है। चलिए करते प्रूफ इसको। अब यहां पर ये आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, राइट? दिख रहे हैं? 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। इसमें 3 चीजें बराबर करनी है। क्या करनी है? तो पहले तो मेरे ख्याल से दी हुई है। ये क्या है? मिड पॉइंट। ये क्या है? तो ये हिस्सा किसके बराबर होगा? मिल गया पहला पॉइंट। दूसरा, ये लाइनें पैरेलल है, लाइनें, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट। तीसरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मिल गया। और रीजन कौन सा लगा? ASA, एंगल साइड एंगल। क्लियर हो गया? तो हम ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। कारण क्या है अभी समझ आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF AED और CEF में हम देख रहे हैं क्या AE बराबर है किसके? CE के, पहला। दूसरा, एंगल DAE
बराबर है किसके? FCE के। FCE के। इसका रीजन क्या है? गिवन। और इसका रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तीसरी चीज क्या थी? एंगल AED। एंगल AED इज इक्वल टू किसके? CEF के। CEF के। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल है हमारे कोई कॉन्ग्रुएंट, नाम दिया हमने AED, कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाला इसके CEF के, राइट। रीजन क्या लगा था? ASA कॉन्ग्रुएंस। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन AD किसके बराबर होगा? CF के, है ना? होगा ना बराबर, बाय CPCT। CPCT। अब एक चीज थी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, अभी बताया था मैंने कि एक पेयर बराबर और इक्वल प्रूफ होता है, सॉरी पैरेलल और इक्वल प्रूफ होता है, पैरेलल और इक्वल प्रूफ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल। अब AD किसके बराबर है यहां पर? AD किसके बराबर है? अरे भैया BD के बराबर है। कारण D इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AD और BD बराबर है, तो AD किसके बराबर है? BD के बराबर है। कंक्लूजन क्या मिला? BD और CF बराबर है। BD और CF बराबर है, तो भाई BD और CF बराबर हो गया। एंड ये पैरेलल भी है ना? कंस्ट्रक्शन की थी ना हमने, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये इसके पैरेलल भी है और बराबर भी है। पूरी लाइन पैरेलल है तो आधी लाइन भी पैरेलल होगी, राइट। तो ये पैरेलल भी और बराबर भी है, तो इससे क्या मिल गया? सो क्वाड्रिलेटरल BCFD इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर? अच्छा एक चीज और, जब ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किया था ना, तो हमने क्या लिया था? ये पोर्शन इसके बराबर CPCT, राइट। तो क्या ये पोर्शन इसके बराबर होगा? क्यों? CPCT तो यहां लिख लेते हैं, लिख देते हैं DE इसके बराबर है EF के बाय CPCT। ठीक है, इसको पहले लिखिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है, लिख देना। अच्छा चलो अब आते हैं, तो BCFD एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब क्या है कि BC किसके बराबर होगा? FD के, और BC पैरेलल किसके होगा? FD के, राइट। BC FD के बराबर भी और पैरेलल भी है, राइट। अब FD जो है वो DE का आधा है, DE का, है ना? ये दोनों बराबर प्रूफ किया ना हमने, ये रहा D और EF बराबर है, D और EF बराबर है, तो BC इक्वल टू FD क्या है? DE का आधा और डबल, DE का डबल, दो इधर आ जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था? ये रहा D इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हमने देखा कि भाई दोनों लाइनें बराबर है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो BC और DF बराबर है, और हमें पता है कि DE और EF बराबर है, यानी DE पूरे DF का आधा है, या बोल सकते हैं कि DF का डबल करेंगे तो DF मिल जाएगा, DE का डबल करेंगे तो DF मिल जाएगा, राइट। तो इधर आके डिवाइड होगा, तो ये प्रूफ हो गया। और BC DF के बराबर है, या लिख सकते हैं और BC इज पैरेलल टू, पूरा पैरेलल है तो आधा भी पैरेलल होगा। ये दूसरा वाला प्रूफ हो गया, ये रहा BC इज पैरेलल टू DE, या DE पैरेलल टू BC, या BC इज पैरेलल टू DE। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिपीट कर देता हूं। था क्या इसमें? आपको एक ट्रायंगल दिया गया, दो साइडों के मिड पॉइंट दिए गए, उसने कहा कि मिलाने पर जो लाइन आ रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। मैंने इसमें चीज और जोड़ दी, क्या कि वो लेंथ में हाफ भी होती है, लेंथ में हाफ भी होती है। तो इसके लिए हमने क्या करा? कंस्ट्रक्शन करी, एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल थी इस लाइन के, उसको आगे बढ़ाया जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा था F पॉइंट पर। फिर बेसिकली मुझे ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये आमने सामने की साइड बराबर और पैरेलल चाहिए। पैरेलल तो हमने मान लिया था, बराबर प्रूफ करना रह गया था। तो इसके लिए हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा? कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके आमने सामने की ये साइड है, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, CPCT। वहां से हमें पता लगा कि AD तो BD के बराबर भी था, AD जो था BD के बराबर भी था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो ही गई। और एक पैरेलल हमने मान ही रखा था,
तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया? और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल और पैरेलल। इक्वल और पैरेलल। पैरेलल से तो आ गया ये वाला पोर्शन, बीसी डी इज पैरेलल टू बीसी या बीसी इज पैरेलल टू डी, बात एक ही है। और जो एफडी था वो डी का डबल था, डी का डबल करूंगा तो एफडी आ जाएगा, तो एफडी की जगह पे लिख दिया 2DE, 2 इधर आके हाफ हो जाएगा और यहाँ पे हो गया हैंस प्रूफ। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा और हो जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।